Good morning. Please take your seat. Thank you, ma'am. Okay, class. Today you have to write an essay. Let's take the topic. मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. In this you can write anything you know or you feel about your grandparents. Remember, whatever you write should be based on truth, not story. So, are you ready now? Yes, ma'am. So, start writing. Stop writing. Time is over. I hope you all have done tests properly. I will tell the score by tomorrow. Paper. May I come in, ma'am? Yes, come in. What happened, ma'am? You are looking very upset. Ma'am, I need to talk to you about something important. Ma'am, actually I took off class 7 on the topic मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. All those students did really well, but one checked the test paper of Ria. I was shocked. This is why I'm here. What exactly is written on Ria's paper? Ma'am, please check. This is the actually thing I have to worry about. We should talk to Ria about this. Okay, ma'am. Ajay, please call Ria from class 7. Ma'am, may I come in? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning, Ria. How are you? I'm fine, ma'am. What have you written in this essay? Is it true? Yes, ma'am, that's true. Cool down, Priya, cool down. I can understand your problem. Now, you won't be away from your grandparents for long. I promise you that. Now, go back to your class and study well. Ma'am, immediately call Ria's father and ask him to meet me. क्या आप रिया के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं रिया की क्लास टीचर बोल रही हूँ. प्रिंसिपल मैम आपसे मिलना चाहती हैं. आपको उनसे आज के आज मिलना होगा. क्या मैम कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए. ठीक है मैम, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल आ जाऊंगा. ओके सर, थैंक यू. माइक बंद. जी मिस्टर बजाज, बैठिए. नमस्कार मैम, कहिए क्या बात है? आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ ओके बुलाया गया. क्लास. जी कहिए मैम, क्या रिया ने कोई शैतानी की थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, उसी के बारे में आपसे बात करना ज़रूरी था. जी कहिए मैम, क्या नियम बनाया है? आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है. अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा कोई और सी भाषा में बात करेंगे तो वह इंग्लिश नहीं सीख पाएगी. उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ देंगे. लेकिन मैम, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और हमने कभी इंग्लिश में बात भी नहीं की. ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मैम हमारे लिए. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़े दिन में आप इंग्लिश सीख जाओगे, लेकिन तब तक आप रिया से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल. मैम, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिल करवाया था, ताकि वो बेहतर एजुकेशन पा सके और लाइफ में एक बेहतर इंसान बन सके. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सिर्फ इसलिए बात ना करें कि हमें इंग्लिश नहीं आती है. जी मिस्टर बजाज, आपने बिल्कुल सही कहा. हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हों. हर पीढ़ी अंतवाल ये परिवर्तित करती है, जिसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं. आप कहना क्या चाहती हैं मैम? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. देखिए मिस्टर बजाज, जब आपके मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर खाने पर जाते थे तो वो आपको घर ही पर छोड़ जाते थे. नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं होता था.
मेरे माता पिता जब भी कभी घर से बाहर जाते थे तो वो मुझे साथ लेकर जाते थे या माँ हमारे लिए कुछ ना कुछ स्वादिष्ट सा बना कर जाती थी। अच्छा मिस्टर बजाज, आपके टाइम पर तो इन्वर्टर भी नहीं होता था, तो जब आपके वहाँ लाइट चली जाती थी तो आपके मम्मी पापा आपको बाहर बैठा देते थे? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। जब भी हमारे घर में बत्ती चली जाती थी तो हमारी माँ तो रात भर जाग कर हम सबके ऊपर हाथ के पंखे से हवा करती थी। अच्छा मिस्टर बजाज, जब आपको बुखार होता होगा तब आपके मम्मी पापा आपका इलाज भी नहीं करवाते थे? आप ये कैसे कह सकती हैं मैम? जब भी मुझे बुखार होता था तो मेरे पिताजी तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वो रात भर जाग कर मेरे माथे पर पट्टियाँ रखते थे। अच्छा मिस्टर बजाज, ऐसा क्या? पर मुझे यकीन है कि आप जब कोई फेस्टिवल होता होगा तब आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ भी नहीं लाते होंगे। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ तो इतने सरल स्वभाव की थी कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेती थी और मेरे लिए वक्त से पहले पहले नए नए खिलौने, दवाइयाँ और नए नए कपड़े तैयार कर देती थी। आज हमने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी, लेकिन आपकी बेटी ने जो लिखा मुझे अंदर ही से झिझोड़ दिया। उसे ये दिखाने के लिए आज मैंने आपको यहाँ बुलाया है। ये लीजिए मिस्टर बजाज, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम रिया है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादा मुझे मेरे पापा के बचपनों की बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी तरीके शरारती और नटखट थे। मेरे दादा मुझे बहुत बातें सुनाते हैं मेरे पापा के बचपनों की। मेरे पापा को वो कंधे पे बैठाकर मेले दिखाने ले जाते थे और जब वो गिर जाते तो उन्हें गोद में बैठाकर प्यार करते और आंसू पोंछा करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादा दादी को मेरे पापा की ज़रूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मेरी माँ हमेशा मेरे दादा दादी को कोसती रहती। वह उन्हें कभी भी समय पर खाना नहीं देती थी। वो हमेशा भूखे रह जाते थे। हम लोग फंक्शन में जब जाते थे तो मम्मी दादा दादी के लिए कुछ नहीं बनाती थी और कहती थी कि मंदिर में भंडारा लगा है, जाके खा लेना। हम लोग बहुत शॉपिंग करते हैं लेकिन दादा दादी के लिए कुछ नहीं लाते। मम्मी पार्लर जाके बहुत खर्चा करती लेकिन दादा दादी अगर बुखार भी हो जाए तो दवाई नहीं मंगाती थी। पापा कहते हैं कि दादा दादी पुराने ज़माने के हैं, वो गांव के हैं। अगर हम लोग उनके साथ रहेंगे तो हमारी भी सोच उनके जैसे हो जाएगी। इसलिए मैं पिछले 1 साल से दादा दादी के कमरे में नहीं गई हूँ। आई मिस यू दादा दादी, आई लव यू दादा दादी। रिया, कक्षा 7। देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मतलब आपकी इंसल्ट करना नहीं था, बल्कि आपकी बेटी तो बहुत होनहार विद्यार्थी है। अगर हम अध्यापक ना चाहें तो दे सकते हैं, पर लेकिन आपने जो अपनी बेटी के अंदर उसके दादा दादी के प्रति जो दोष विकसित कर रखा है, आगे जब वो बड़ी हो जाएगी और वो ऐसा ही अपने बच्चों से आपके साथ करवाएगी तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। बस कीजिए मैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। हेलो, आज लंच में मटर पनीर बना लेना, सब साथ मिलकर खाएंगे। पापा, मूंग की दाल का हलवा भी दादा को बहुत पसंद है। हाँ, मूंग की दाल का हलवा भी बना लेना, पिताजी बहुत पसंद करते हैं। पहले माइक देकर ना, माइक चलो।
very realistic and thoughtfully presented. A mirror of today's society, excellent teamwork. Education should inspire curiosity, not fear. Highlighting this important issue, class 5th, 6th, and 7th students present pressure versus learning, followed by a song.